पूर्णिमा के पावन अवसर पर संत श्री आसाराम जी महिला उत्थान आश्रम में 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक 3 दिवसीय चले स्व की ओर शिविर का आयोजन किया गया। आप सोच रहे होंगे कि ये खूबसूरत जगह कौन सी है जहां प्राकृतिक वातावरण की हर वो झलक दिखाई दे रही है जिसे हम सब महसूस करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये है साबरमती नदी के किनारे स्थित संत श्री आसाराम जी महिला उत्थान आश्रम। यह आश्रम संत श्री आसाराम जी बापू की प्रेरणा से चलाया जा रहा है। आज इस आश्रम में एक शिविर चल रहा है जिसका नाम है चले स्व की ओर। इस शिविर में देश के कोने कोने से बहनें आई हुई हैं। इन बहनों का मानना है कि इन शिविरों में आकर उनका आत्मबल बढ़ता है, उनके मनोबल में वृद्धि होती है और उनका बुद्धि बल का भी विकास होता है। 3 दिन तक आप इस गुरुद्वार पर रहेंगे। गुरुद्वार की और गुरु की क्या महिमा है वो तो कोई भक्त ही जान सकता है, गुरु का प्यारा ही जान सकता है। एक बार हम दोनों हाथ उठाकर हमारी बापू की जय जयकार करेंगे और हमारी शिविर की प्रथम सत्र की शुरुआत करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु देव भगवान की जय। जहाँ स्व का सुख लेता है मनुष्य, वो परम पुरुष बन जाता है। पुरुष केवल पुरुष जाति को ही नहीं कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने तो परम पुरुष उन्हें कहा है जिन्होंने उन स्व में स्थिति पा ली, स्व की यात्रा कर ली। हमको यहाँ आने के बाद इतनी प्रसन्नता और आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक इतनी खुशी मिलती है, इतना अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और ध्यान, भजन, उससे हमको बहुत ही आनंद आता है। यह 3 दिवसीय शिविर साध्वी हर्षाली बहन व साध्वी ज्योत्सना बहन के मार्गदर्शन में लिया गया। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर ये 3 दिवसीय चले स्व की ओर शिविर का आयोजन किया गया है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस चले स्व की ओर शिविर का क्या उद्देश्य है। जिसे हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नारी तू नारायणी, निज स्वरूप में जाग। तो ये जो शिविरों का आयोजन किया जाता है, इस द्वारा बहनों को महापुरुषों का मार्गदर्शन मिले, ये हमारा उद्देश्य है। क्योंकि नारी शक्ति तो जागृत तभी होगी जब वो किसी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में होगी। और इन शिविरों के माध्यमों से नारी के आंतरिक सौंदर्य को जगाने का प्रयास किया जाता है। नारी में प्राण बल होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए। तो वो नारी अपना प्राण बल, अपना आत्मबल, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत कैसे करे, वो इन शिविरों के माध्यमों से बताया जाता है। ऐसे प्रयोग करवाए जाते हैं जिसके माध्यम से नारियों का आत्मबल बढ़े, प्राण बल बढ़े और सुषुप्त शक्तियाँ नारियों की जागृत हों। पिछले कुछ वर्षों से हमने सुना है कि आश्रम में कुछ गलत गतिविधियां होती हैं। ये कितना अफवाहें हैं और इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। 40-50 वर्षों से महिलाओं ने पूज्य सद्गुरुदेव के द्वार से वो अमृत खजाना पाया है, जहाँ महिलाओं को जीवन जीने की कला, व्यवहार में कैसे सफल होना है, साथ साथ में अपने परमार्थ के पथ को कैसे प्रशस्त करना है, वो शिक्षाएं, वो दिशाएं मिली हैं। और लाखों हजारों महिलाओं की ये भावनाएं हैं, अनुभव रहा है। हरिओम 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 हरिओम। शिविर के पहले दिन यानी 18 अक्टूबर को पूज्य बापू जी की श्री पादुका जी का भी पूजन किया गया। हरिओम हरिओम हरिओम। मेरे राम 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 मेरे राम
योगासन व प्राणायाम के जरिए रोग मुक्त जीवन कैसे जिया जा सकता है, यह भी सिखाया गया। इस 3 दिवसीय शिविर में बहनें सूर्य को अर्घ देती हैं, यहाँ ये बहनें बड़ बादशाह, तुलसी व आंवले के वृक्ष की परिक्रमा कर रही हैं। मैं बहुत देर से देख रही हूँ आप इस बड़ के पेड़ की परिक्रमा कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं इस पेड़ की परिक्रमा? बापू का प्राण प्रतिष्ठा है बड़दादा के नीचे। अच्छा, मैंने सुना है कि इस बड़ बादशाह इन्हें कहते हैं और इनके फेरे फिरने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्या ये सच है? सच है, बिल्कुल सच है। जो आपने सुना है वो सच है, हम उसका बखान भी नहीं कर सकते, वो हमारी जीवा छोटी पड़ती है। मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि आपको इस बड़ बादशाह के फेरे लगा के क्या फ़ायदे हुए हैं? बहुत फायदे हुए थे, हम बता नहीं सकते इतने फायदे होते। अगर कोई मन में आया ना, बस सिर्फ मन में बोल देना 108 परिक्रमा करूँगी, पूरा होता ही है, 100% पूरा होता है। अपनी परिक्रमा जो करते उससे पहले पूरा हो जाता है। बापू जी कहते हैं कि हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं, जो वृत्तियां उठ रही हैं, उनको देखो, नहीं तो मन को शांत होने दो। ओम शांति। आपकी बेटी आई है, कितनी देखो आप, गुरुदेव आ जाओ। बापू आपकी पीड़ा नहीं देखी जाती हमसे, गुरुदेव। ये आप जप रहे हैं इतने वर्षों से, तो कुछ अनुभव किया आपने? बहुत सारे अनुभव हो गए। कोई विशेष अनुभव आपको फ़ायदा जीवन में? अनुभव ऐसे हैं कि एक बार हमें एक्सीडेंट हुआ था, तो हम कोमा में, जैसे मानो कोमा में चले गए थे। तो ऐसे लग रहा था, आजू बाजू हमारे एक दाढ़ी वाले, सफ़ेद दाढ़ी वाले, हमारे सगे में कोई था, उनके रूप में वो कभी दाढ़ी नहीं रखते थे, मगर उस दिन दाढ़ी के रूप में मेरे पलंग के आजू बाजू घूम रहे थे। मैं थी कोमा में, मगर मुझे अंदर से दिख रहा था कि मेरे पलंग के आजू बाजू घूम रहे हैं। मेरे पति को कैंसर हो गया था, बिना हॉस्पिटल दाखिल के ठीक भी हो गया। यहाँ की दवाई अभी तक चालू है। बिना हॉस्पिटल के कैंसर ठीक हुआ है आपके पर? ठीक है, 6 महीने का है कैंसर, अभी भी चालू है दवाई की। गोजर लेने आते हैं अहमदाबाद के हम लोग, वो एकदम छाला पड़ गए थे, कुछ नहीं खा सकते थे। हॉस्पिटल की रिपोर्ट आई शुगर की कि इसको कैंसर है, तो हम तात्कालिक यहाँ की दवाई चालू की। तो बापू जी की ऐसी दया हो गई, खाने पीने में लगते हैं, धंधा भी करते हैं
400-500 रोज कमाते भी हैं। कैंसर के बावजूद वो बावजूद भी, और एक दिन हॉस्पिटल में दाखिल भी नहीं हुआ। और हमको रिपोर्ट है वहाँ सिविल हॉस्पिटल की, कैंसर की। मुंह में छाला था कैंसर का, वो मिट गया। कैंसर मिट गया। कैंसर मिट गया। बोलो, मेरी पति का खुद का, आज भी आए थे छोड़ने हमको। ऑटो रिक्शा चलाते हैं, एक दिन भी बेड पे नहीं रहा, और धंधा भी करता है अभी तक। तो मंत्र जप का आपको इतना फायदा हुआ, आपका आपके परिवार को? इसके बाद तो बहुत फायदा हुआ है। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। जाने ना जग को खबर कब होगी, जाने ना जग को खबर कब होगी। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। मैं तो हुई रे दीवानी, मैं तो हुई रे दीवानी, मैं तो हुई रे दीवानी तेरे नाम की। माला रे जपूं मैं तेरे नाम की, मैं तो हुई रे दीवानी तेरे नाम की। माला रे जपूं तेरे नाम की। मैं तो हुई रे दीवानी, मैं तो हुई रे दीवानी, मैं तो हुई रे दीवानी तेरे नाम की। माला रे जपूं मैं तेरे नाम की, मैं तो हुई रे दीवानी तेरे नाम की। माला रे जपूं तेरे नाम की। जय हो, जय हो। आपको 5 प्रकार से रोकर दिखाना है। बापूजी जल्दी आइए गुरुदेव, बापूजी जल्दी आइए। अरे भाई, माँ है तो आ जाए, बच्ची बहुत ज़्यादा अंदर से रो रही है। चुप करा ले। तुम तो बापूजी के बहुत प्यारे हो, ये बच्चा भी बापूजी से दिखता है। देखो दिखता है ना, तो मैं क्या करूं, ये है बापूजी का प्यारा। पर ये मौसी पे गया है, बापूजी मेरे हैं। बापूजी तुम्हारे हैं पर ज्यादा मेरे हैं। तो आपको 3 प्रकार के जप करके दिखाने हैं। ये आलस वाली माला हो रही है। बोला था मैंने, बात मेरी मानी नहीं ना। बापू की तो सुन लिया करो कम से कम। अरे फूल माला ले आई क्या कल के लिए? मैं कुछ ना बोलूं घर में तब तक कोई काम ही नहीं होता। ये हमारा दूसरा प्रकार। चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट नहीं मिलेगी, चॉकलेट नहीं मिलेगी। चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाते हैं और आंतें खराब हो जाती है। हाँ, आश्रम से जाऊंगी ना, आश्रम तब लाऊंगी चॉकलेट। हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ, गृहिणी, मतलब खाना बनाते हो ऐसा? तो खाना बनाना कोई काम नहीं होता क्या? नहीं, मतलब मेरा मतलब आप है क्या? खाना नहीं खाते क्या? मैं तो खाता हूँ, मजे से खाता हूँ अपने घरवाली के हाथ का। Oh, no! आपने मास्क नहीं पहना ना? मास्क पहनने की क्या जरूरत है, मुझे तो कोरोना है नहीं। आपके पास कोई सबूत भी तो होना चाहिए कि मैंने मास्क नहीं लगाया। ये सब देखकर मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है
कि करोड़ों लोगों के जीवन को उन्नत करने वाले संत श्री आसाराम जी बापू को आखिर क्यों नहीं रिहा किया जाए, जिनके आश्रमों में इतना सात्विक वातावरण है, जो हर पल सबका हित चाहते हैं। ऐसे पूजनीय बापू जी को जेल में बंद रखना क्या सही है? इस प्रश्न पे आप भी विचार कीजिएगा। इस 3 दिवसीय चले स्व की ओर शिविर की खूबियां जितनी गिनाई जाएं उतनी कम हैं। यहाँ बहनों की केवल आध्यात्मिक उन्नति हो इतना ही ध्यान नहीं रखा गया, बल्कि उनके स्वास्थ्य का भी बखूबी ध्यान रखा गया। इसका एक छोटा सा उदाहरण है ये आयुर्वेदिक काढ़ा। इस काढ़े को पीकर बहनों ने अपने आप को तरोताज़ा महसूस किया। भोजन से पहले शिविरार्थी बहनों को श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ करवाया गया। इस 3 दिवसीय शिविर में आश्रम के सात्विक वातावरण में शिविरार्थी बहनों ने सात्विक भोजन का आनंद लिया। मैं आज 22 साल से आती हूँ यहाँ, और मुझे यहाँ आने से बहुत शांति मिलती है। और जो हमारे गुरुजी है ना, उसने जो हमको दिया है ना, वो तो खलास, उनके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। मैं सब दूर आनंद ही आनंद है पूरे आश्रम में, जहाँ चले जाओ वही आनंद है। आनंद से बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती है। यहाँ का शिविर में आने का आनंद और साथ में भोजन करने का आनंद इतना अच्छा लगता है कि वह अमृत के तुल्य लगता है मुझे। भोजन तो बहुत बढ़िया लगा। स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम भोजन है। 15वां अध्याय गीता जी के पास पढ़कर बोलते हैं ना, तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है। हमारे मायके आए हैं, हमारे बापू के घर आए हैं, हम पिताश्री के पास आए, गुरु के दरबार में आए। पिता भी है, गुरु भी है, सब कुछ है हमारा बापू जी।
इसके सामने तो 56 भोग भी फीके हो जाते हैं। ऐसा सादा है और स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा भोजन है। आजकल बाहरी दुनिया में लोग जहां रात्रि शयन से पहले मोबाइल टीवी देखकर गपशप आदि करके अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं, वहीं बापूजी की प्रेरणा से महिला उत्थान आश्रम में आयोजित किए गए इस चले स्व की ओर शिविर में रात्रि शयन से पहले श्री योग वशिष्ठ महारामायण का पठन किया गया। हे राम, जो अज्ञानी शुभ कर्म करता है वह शुभ कर्म करता हुआ स्वर्ग को प्राप्त होता है और अशुभ कर्म करने से नरक को प्राप्त होता है। बुद्धि रूपी समुद्र में चित्त रूपी तरंग उठा है और चित्त रूपी समुद्र में संकल्प रूपी तरंग उपजा है। हे राम, जिसको आत्मा का साक्षात्कार हुआ है और अनात्म में अहम प्रत्यय निवृत्त हुआ है, वह पुरुष जो कुछ करता है उसमें नहीं बंधता। इस 3 दिवसीय शिविर में खास बात यह रही कि 19 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर रात्रि जागरण का भी आयोजन किया गया। रात्रि जागरण के साथ साथ शिवरात्रि बहनों ने प्रसाद रूप में खीर का भी आनंद लिया। चले स्व की ओर शिविर का आज आखिरी दिन है। ये बहनें पहले से अपने आप को ज़्यादा आनंदित और प्रफुल्लित महसूस कर रही हैं। मैं वर्किंग हूँ, मैं जॉब करती हूँ। मैंने बाहर की और यहाँ की दुनिया को बहुत करीब से देखा है। बाहर का माहौल कुछ इस तरह से है कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, लड़कियाँ, युवा पीढ़ी हैं, उनका बहुत डाउनफॉल हो रहा है। वो पतन की खाई में जा रहे हैं। व्यसन करना, गंदी गंदी आदतों में जाना, वो इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। पर ये बापूजी की कृपा ही है और जो बापूजी के संस्कार ही हैं जो बाहर हमारी इस माहौल में भी रक्षा करते हैं। मैं गर्व से कह सकती हूँ मैं बापूजी की शिष्या हूँ, क्योंकि मैंने हर स्तर पे अपने जीवन में उन्नति देखी है। चाहे वो मेरा करियर रिलेटेड हो, चाहे जॉब रिलेटेड हो, चाहे मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो, मैंने अपने जीवन को उन्नत किया है बापूजी के संस्कारों के द्वारा ही। और जो ये सोशल मीडिया में आजकल निंदकों द्वारा आश्रम वासियों के खिलाफ बातें बताई जा रही हैं, मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ, क्योंकि आश्रम में मैं बहुत वर्ष रही हूँ, मैं बहुत बार आती हूँ, मुझे हमेशा ही अच्छा अनुभव हुआ है। यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा आपको हर प्रकार से उन्नत करती है। मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि किसी भी निंदक की बातों में ना आए। कोई सोशल मीडिया या किसी और माध्यम से आपको भ्रमित करना चाहता है तो आप उनकी बातों में ना पड़ें। आप स्वयं आएँ, इस वातावरण में रहें, आपको खुद महसूस होगा कि आपकी हर प्रकार से उन्नति हो रही है, चाहे वो व्यवहारिक उन्नति हो, चाहे आध्यात्मिक उन्नति। मेरा पर्सनल अनुभव माना जाए तो आज मैं ज़िंदा हूँ तो बापूजी की कृपा से ज़िंदा हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई जिसकी मैं अनुमान बता नहीं सकती हूँ। एक समय ऐसा आ गया था कि मेरी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि मुझे लगा था कि मेंटल असलम मुझे पागल खाने जानी पड़ेगी, बट कंटिन्यू मुझे आश्रम से संपर्क रहा। यहाँ की मैं बाल संस्कार पहले चला चुकी हूँ, बाल संस्कार की बहनों से यहाँ पे संपर्क रहा। उन्होंने कहा आप जप करो, माला बढ़ाओ, आप अनुष्ठान करो। मैंने अनुष्ठान आकर के 9 दिन की मौन मंदिर है वो मैंने करा। मेरी अभी की मानसिक स्थिति बिल्कुल सही है। अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे मेंटल असाइलम या तो किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है। ये पूरी की पूरी श्रेय मेरे बापूजी को जाती है। और बापूजी जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, प्लीज़ जल्दी आ जाइए, क्योंकि अब हमें नहीं रहा जा रहा है, अब हम नहीं रह सकते हैं।
आपके बच्चे बहुत इंतज़ार कर रहे हैं बापू, आप इस चीज़ को समझो ना। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि आप ही मेरे माता, आप ही मेरे पिता हो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है आपके अलावा। आश्रम के वातावरण में आध्यात्मिक उन्नति सहजता से ही हो जाती है। चले स्व की ओर शिविर में हमें वास्तव में स्व की ओर जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पर हमने शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर रात्रि जागरण की, खीर प्रसाद प्राप्त की। यहाँ पर आने से हमें अनेक सी सेवाएं करने की प्रेरणा मिली, जैसे आध्यात्मिक जागरण, तेजस्विनी भव, वृंदा अभियान आदि। हमने सहजोबाई की गुरु भक्ति में दृढ़ता पर नाट्य प्रस्तुति भी देखी और इससे हमें गुरु भक्ति में प्रेरणा भी प्राप्त हुई। यहाँ आने से हमें बहुत अच्छा लगा। इस शिविर में हमारा ये अनुभव है कि जो आध्यात्मिक शांति, जो प्रसन्नता हमें बापूजी के आश्रम के इस शांत वातावरण में मिलती है, वो कहीं और मिलना संभव ही नहीं है। Nowadays people are just wasting their time, and on the other hand, people here in ashram are working towards achieving the ultimate goal of human life, which is self-realization, and that is only because of inspiration of our परम पूज्य गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू। यहाँ जो हमें मिलता है शायद वो हमें कहीं भी नहीं मिल सकता है। आत्म शांति मिलती है और परमात्मा से मिलने के, आत्म परमात्मा से मिलने का हमें ज्ञान मिलता है। मैंने बहुत कुछ मिलता है। बाकी उसमें से मुख्य चीज़ें कि हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक, पारिवारिक सारा ही हमारा विकास होता है यहाँ आने के बाद। हम जब जाते हैं परिवार में तो कहते हैं ना, जब हम कपड़ा पहनते हैं तो उसमें मैल चढ़ी जाती है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा में भी मैल चढ़ जाता है, तो हम वो मैल साफ करने के लिए यहाँ शिविर में आते हैं, ताकि हम फिर अभी स्वस्थ हो जाए। जैसे कपड़ा धुलता है, इसी प्रकार से हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है धुल के, ज्ञान के द्वारा, जप के द्वारा, और यहाँ के जो मधुर व्यवहार है सबका, यहाँ का जो खान पान है, उससे हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। मतलब नश्वर जग की माया छोड़ चले स्व की ओर, दुर्लभ है या मानव जीवन, दुर्लभ है सत्संग, दुर्लभ है गुरु सेवा भक्ति गुरु ज्ञान का रंग। चले स्व की ओर, चले स्व की ओर। अजन्मा हूँ अमर हूँ मैं, न मेरा और न छोर। निरखत रूप निज माही, पुलकित है मन मोर। चले स्व की ओर, चले स्व की ओर। आज 3 दिवसीय चले स्व की ओर शिविर की इस पूर्णाहुति की वेला पर सबसे पहले बुलाएंगे उन्हें जिन्होंने हमें सहजोबाई की सुंदर नाटिका के माध्यम से एक निष्ठ भक्ति की महिमा बताई। आमंत्रित करते हैं वर्षा बहन बनारस, विद्या बहन बेमेतेरा, रिया बहन अहमदाबाद, मयूरी बहन अहमदाबाद और लक्ष्मी बहन मुंबई। मटका पर्ची खेल में जिन बहनों ने भाग लिया, सभी ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस खेल में प्रथम स्थान पर है दिव्या बहन नागपाल फरीदाबाद, द्वितीय स्थान पर दिव्या बहन बापूनगर और तृतीय स्थान पर प्रिया बहन झारखंड। सुनाए आज नारी शक्ति की कहानी, इतिहास रच के छोड़ी अपने नाम की निशानी। तन से है नाजुक जरा पर मन में है शक्ति भारी। तो ये था सफर 3 दिवसीय चले स्व की ओर शिविर का। यह शिविर महिला उत्थान मंडल द्वारा आयोजित किया गया था। महिला उत्थान मंडल आए दिन ऐसे शिविरों का आयोजन करते रहते हैं। यदि आप भी इन शिविरों में भाग लेना चाहते हैं तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। इन शिविरों में भाग लेकर आप अपना मनोबल, तपोबल और आत्मबल बढ़ा हुआ महसूस करेंगे।
कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में घिर जाते हैं जब हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम अपने मार्गदर्शन के लिए किसके पास जाएं, किससे बात करें। ऐसे शिविरों में हिस्सा लेकर हम अपनी अंदर की शक्ति को इतना बढ़ा देते हैं कि हम स्वयं अपना मार्गदर्शन कर सकते हैं। यदि आप भी इस शिविर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठान ले तो क्या नहीं कर सकती आज की नारी।